राहुल गांधी ने एक के बाद एक ऐसे बयान दिए हैं, एक के बाद एक ऐसी हरकतें करी हैं जिसकी वजह से राहुल गांधी के खिलाफ में जो कोर्ट के केसेस हैं उनकी एक लंबी फेहरिस्त तैयार हो चुकी है। और राहुल गांधी पर जिस तरीके से गिरफ्तारी का संकट मंडरा रहा है, राहुल गांधी के जो वकील हैं दोस्तों, वो बिल में चिपते दिखाई दे रहे हैं। इसमें उल्टा हो रहा है। वैसे तो जिसके खिलाफ में मुकदमा चल रहा होता है, केस चल रहा होता है, वो नेता आनाकानी करता है, लेकिन यहां पर राहुल गांधी के खुद वकील आनाकानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, किस मामले को लेकर के राहुल गांधी को लेकर के कोर्ट से बड़ा अपडेट है, इस रिपोर्ट में हम जानेंगे। और इसके अलावा बिहार के चुनाव को लेकर के अब सियासत गर्माती चली जा रही है और राहुल गांधी को जिस तरीके से बिहार की राजनीति में दूध में पड़ी मक्खी की तरह उठा करके फेंका जा रहा है, कांग्रेस पार्टी को कोई भाव तक नहीं दे रहा है, इसके बारे में भी इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। पहले बात कर लेते हैं राहुल गांधी के खिलाफ में जो केस चल रहा है कोर्ट में उसकी। दरअसल आपको पता होगा कि राहुल गांधी ने एक बार यह बयान दे दिया था कि उनकी लड़ाई यानी कि कांग्रेस पार्टी की लड़ाई आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, बल्कि वो इंडियन स्टेट के खिलाफ में लड़ रहे हैं। जैसे ही राहुल गांधी की तरफ से यह बयान आता है, देश के कई तबकों में राहुल गांधी के खिलाफ में जो है तीखी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिलती है। लोगों की नाराजगी निकल करके सामने आती है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी राजनीति के नशे में इतने ज्यादा चूर हो चुके हैं कि वो क्या बोल रहे हैं वो इन्हें तक पता नहीं है। मसलन बहुत सारे लोगों की भावनाएं जो है आहत हुई थी और संभल में राहुल गांधी के खिलाफ में एक केस दर्ज किया जाता है। जो स्टेटमेंट राहुल गांधी की तरफ से दिया गया था कि राहुल गांधी इज फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। राहुल गांधी के खिलाफ में जैसे ही मामला दर्ज होता है, राहुल गांधी के खिलाफ में कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया जाता है। 2 बार इस मामले को लेकर के सुनवाई टल चुकी है और फिर कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को खुद पेश होने के लिए बड़ा आदेश जारी कर दिया जाता है। अब आज इस मामले की सुनवाई होनी थी राहुल गांधी के मामले को लेकर के, और राहुल गांधी को भी जो है पेश होना था कोर्ट में संभल कोर्ट के आदेश के मुताबिक। लेकिन ऐन मौके पर राहुल गांधी के वकील ही गायब हो गए। जैसा कि मैंने कहा कि अमूमन ऐसा होता है कि जिसके खिलाफ में केस चल रहा होता है वो आनाकानी करता है, जैसे केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में कर रहे थे, लेकिन यहां पर राहुल गांधी के वकील ही गायब हैं। अब वकील गायब हैं, वो किसके कहने पर हैं? आप लोग समझदार हैं, इशारा काफी है, आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिख करके बता सकते हैं। जब राहुल गांधी के वकील वहां पर नहीं पहुंचे तो फिर कोर्ट ने यह सोचा कि अब समय जाया जो है करने का कोई मतलब नहीं है, तो फिर संभल की कोर्ट में गुस्साए हुए जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आज आपके वकील नहीं पहुंचे हैं, लेकिन 18 तारीख को यानी कि ठीक 2 दिन बाद इस मामले को लेकर के सुनवाई होनी है। और 18 तारीख को राहुल गांधी के खिलाफ में जो उन्होंने बयान दिया था कि वो इंडियन स्टेट के खिलाफ में लड़ रहे हैं, उस बाबत पेश होने का भी फरमान जारी किया गया है और इस बाबत अब 18 तारीख को सुनवाई की जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि संभल की कोर्ट से राहुल गांधी को लेकर के इस बाबत क्या फैसला सुनाया जाता है। क्या राहुल गांधी के खिलाफ में फैसला आता है, और अगर फैसला खिलाफ में आता है तो राहुल गांधी हाई कोर्ट जाते हैं या फिर सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर के राहुल गांधी और उनके वकील जो है खासतौर पर बिल में छिप करके बैठे हुए हैं, इस केस की सुनवाई से कहीं ना कहीं दूर भाग रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर के। जैसे जैसे बिहार असेंबली इलेक्शंस की तारीखें नजदीक आ रही हैं, समय नजदीक आ रहा है, बिहार की राजनीति में लगातार जो है भूचाल देखने के लिए मिल रहा है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी बनाम जो लालू प्रसाद यादव की राजद और कांग्रेस पार्टी, इन तीनों के बीच में ऑब्वियसली नीतीश कुमार, जब मैं भाजपा की बात कर रहा हूं तो वो एनडीए का हिस्सा है, तो अब इसमें प्रशांत किशोर जो पीके हैं, जन स्वराज पार्टी के नेता, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है। दरअसल आपको मैं वो वक्त याद दिलाना चाहता हूं जब राहुल गांधी सड़क से लेकर के संसद तक, अपने भाषणों तक में भी, आपको याद होगा कि संविधान की एक प्रति लेकर के घूमते थे, संविधान की एक कॉपी लेकर के घूमते थे। हालांकि एक बार वो किताब खुल गई थी तो उसके पन्ने कोरे थे। लाल किताब राहुल गांधी लेकर के घूम रहे थे और अंबेडकर को लेकर के जो देश में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी कि कितने बड़े अंबेडकरवादी नेता हैं राहुल गांधी,
उन्हें लेकर के अब बिहार की राजनीति जो है गर्माती दिख रही है। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने जो है अंबेडकर के सामने, अंबेडकर की तस्वीर के सामने पैर रख दिए थे, तो उसे लेकर के अब जो प्रशांत किशोर हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ में एक अल्फाज भी बोलने की हिम्मत रखते हैं, नहीं बोल पाएंगे राहुल गांधी। और वजह क्या बताई है प्रशांत किशोर ने कि राहुल गांधी क्यों नहीं बोल पाएंगे लालू प्रसाद यादव को लेकर के? वजह यह बताई है कि कांग्रेस पार्टी का बिहार की राजनीति में वजूद कतई है ही नहीं। राहुल गांधी और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी पहले लालू प्रसाद यादव का झोला ढोआ करते थे। अब चूंकि लालू प्रसाद यादव एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एक्टिव रहने की उनकी एज नहीं बची है, वो बीमार रहते हैं, तो अब तेजस्वी यादव का झोला ढोते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर कहा कि बिहार में राहुल गांधी की पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ और सिर्फ पिछलग्गू पार्टी बनकर के रह गई है, राजद की पिछलग्गू पार्टी है। पीछे पीछे लालू यादव और तेजस्वी यादव के घूमने वाले नेता बन चुके हैं राहुल गांधी कांग्रेस की बिहार की जब बात की जाती है। प्रशांत किशोर ने यह कहा कि राहुल गांधी अपने भाषणों में यह कहते हैं कि हम किसी से नहीं डरते हैं, हम जो है सिर्फ और सिर्फ जो राजनीतिक जो उनका प्रोपेगेंडा है उसके तहत ये कहते हुए दिखाई देते हैं वो किसी से डरने वाले नहीं है, मोदी जी कितनी भी डराने की उन्हें कोशिश कर लें। तो प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर आप किसी से नहीं डरते हैं तो आइए बिहार में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ में स्टेटमेंट देकर के दिखाइए अगर आप अंबेडकरवादी हैं। और दूसरा, बिहार की राजनीति में अकेले दम पर आप चुनाव लड़के दिखाइए। आप हमेशा से ही राजद की पिछलग्गू पॉलिटिकल पार्टी रहे हैं, आपको यहां से एक सीट भी निकालना मुश्किल हो जाएगा। कन्हैया कुमार का हाल हमने देखा था लोकसभा के चुनाव में, जब बिहार की राजनीति में कांग्रेस पार्टी का क्या हाल था हमने देखा था। तो सीधे तौर पर पीके ने कहा कि आप पिछलग्गू पार्टी है राजद की, और अगर आप हिम्मतवादी अपने आप को नेता बताते हैं तो आइए बिहार में अकेले चुनाव लड़के दिखाइए, आपको यहां पर कोई पूछेगा तक नहीं। तो प्रशांत किशोर जो कि इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में जो है अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे, ये पहली बार होगा जब बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर के प्रशांत किशोर की पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, उनके विधायक चुनाव लड़ने वाले हैं। और जब लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में प्रशांत किशोर इस तरीके से बगावती सुर अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यह भी कयास लग रहे हैं कि कहीं प्रशांत किशोर एनडीए का हिस्सा बनने के लिए तो तैयार नहीं है। क्योंकि प्रशांत किशोर जो है ये अच्छी तरीके से जानते हैं, चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, फिलहाल मोदी को टक्कर देने वाला इस देश में कोई भी नेता पैदा हुआ नहीं है। और लोकसभा के चुनाव के समय भी प्रशांत किशोर तमाम मैंने देखा था जो पॉलिटिकल डिबेट्स थे मीडिया हाउसेस के, उसमें भारतीय जनता पार्टी को लेकर के एक तरीके से ये कह रहे थे कि मोदी का विजय रथ कोई रोक नहीं सकता। हालांकि वो सीटें कम होगी, जैसा कि 400 पार का दावा किया जा रहा था, वो सीटें कम होंगी, लेकिन मोदी की जीत का रथ कोई रोक नहीं पाएगा। ये प्रशांत किशोर ने पहले भी दावा कर दिया था। प्रशांत किशोर पहले भी चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, उन्हें चुनावी तौर पर मैं बात कर रहा हूं, जमीनी तौर पर एक तरीके से समझ है कि वोटर्स का झुकाव किस साइड है, तो उन्होंने पहले भी प्रेडिक्ट कर दिया था। और अब जब प्रशांत किशोर सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी की, लालू प्रसाद यादव की इस तरीके से जो है फजीहत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उम्मीद यह भी लगाई जा रही है कि अगर कांग्रेस का और लालू प्रसाद का विरोध, तो फिर प्रशांत किशोर का झुकाव आखिरकार है किस साइड। तो कहीं प्रशांत किशोर भी तो मन नहीं बना रहे कि बिहार के विधानसभा के चुनाव में अगर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है हमारे विधायक उतनी सीटें ना निकाल पाए, लेकिन अगर हम एनडीए का हिस्सा बन करके कुछ सीटें ले लें, भले ही 2-4 सीटें, लेकिन कम से कम वहां पर जीत तो सुनिश्चित कर सकते हैं। बहरहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी।